हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अडोब ऑफ नॉलेज। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं साइंस का एक चैप्टर मैटर का, जो कि हमारे सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है। टीचिंग एग्जाम्स में तो टीजीटी जैसे हम बीपीएससी टीआरई बोर्ड में अभी आने वाला है नोटिफिकेशन उसका, तो हम उसमें जो हमारे टीजीटी में ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल चैप्टर है और बहुत ही ज़्यादा बेसिक चैप्टर है। ये ज़्यादा हार्ड नहीं है, हम इसको हम देखते हैं कैसे क्या है। ठीक है, सो पहला हम चैप्टर पढ़ेंगे। So matter क्या है? What is matter? Anything that has mass and occupies some space are called matter. तो किसी जो मैटर होने का दो क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। जैसे कि ये पेन है, पेन में मास है, थोड़ा सा भी, थोड़ा या फिर ज़्यादा, थोड़ा कुछ तो मास है इसमें। ठीक है, मास है एंड दूसरा क्या, ये एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, थोड़ा सा ही इतना, ये क्या है, स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। तो ये दो कैटेगरी में, मास में और स्पेस को फुलफिल कर रहा है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, एक पेन क्या है, एक मैटर है। ठीक है, तो मैटर हम अपने अराउंड सब कुछ जो भी हम देखते हैं, सब कुछ हमारा क्या है, मैटर में आता है। जैसे ये बोर्ड ही एक मैटर है। टेबल, चेयर, लिविंग थिंग्स, इवन नॉन लिविंग थिंग्स, सब कुछ हम लोग क्या बोलते हैं, सब कुछ मैटर है। ठीक है, हम सबको कंसिस्ट करते हैं किसमें, मैटर में। ठीक है, अब मैटर का क्लासिफिकेशन क्या है। मैटर पहले के जो एस्ट्रोलॉजर्स जिसको हम बोला करते थे, जो जैसे हमारे पहले हुआ करते थे, जो साइंटिस्ट वगैरह, वो लोग क्या, वो उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने बताया था कि जो ह्यूमन है या कोई भी बीइंग है अर्थ पे, वो 5 तत्व से बना हुआ है, जिसको हम मैटर को पहले हम पदार्थ बोला करते थे। तो 5 तत्व क्या है, एयर है, वाटर, स्काई, आग और पानी। राइट, तो 5 तत्व से सभी बीइंग बने हुए हैं, पहले ऐसा बोला जाता था, जिसको पदार्थ कहते हैं। ओके, तो जो मॉडर्न साइंटिस्ट हुए, उन्होंने कहा कि उन्होंने जो मैटर है उनको 2 डिवीजन में क्लासिफाई किया। एक फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं मैटर का, दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम सिर्फ इस क्लास 9th में सिर्फ हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात करने वाले हैं, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज का हम नेक्स्ट चैप्टर में कंक्लूड करेंगे। उसमें हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इसमें हम सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी को ही पढ़ के खुश हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे इजी भी रहेगा। राइट, तो पहला जो इसका नेचर है, फिजिकल नेचर है मैटर का, वो क्या है। ओके, तो पहला नेचर है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, दैट इज फर्स्ट वन इज मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। तो मैटर किससे बना हुआ है, पार्टिकल से बना हुआ है। ओके, मैटर किससे बना हुआ है, पार्टिकल से बना हुआ है। तो हम देखते हैं कैसे बना हुआ है। तो मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। मैटर किससे बना हुआ है, टाइनी पार्टिकल से, जिसको हम क्या कहते हैं, बड़े हम प्यार से क्या कहते हैं, एटम। ठीक है, हम बहुत ही प्यार से उस छोटी टाइनी पार्टिकल का हम नाम क्या रख देते हैं, एटम रख देते हैं। ठीक है, अभी एटम क्या है, नहीं है, ये हम अपकमिंग वीडियोस में हम इसको डिस्कस करेंगे। अभी आप बस इतना जानिए कि ये के पार्टिकल के टाइनी पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। यानी बहुत सारे छोटे छोटे एटम्स को कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, वो पार्टिकल बनेगा, और पार्टिकल क्या बनेगा, मैटर बनेगा। ठीक है, तो दीज पार्टिकल्स आर सो स्मॉल, वो पार्टिकल्स इतने ज्यादा स्मॉल होते हैं, वो हमारे नेकेड आई से हम उसको देख ही नहीं सकते हैं, इतने ज्यादा स्मॉल होते हैं वो। तो हमको उसको देखने के लिए हमें क्या चाहिए, उसको देखने के लिए पावरफुल माइक्रोस्कोप चाहिए। तो हम रेगुलर माइक्रोस्कोप से भी हम इवन नहीं देख सकते हैं किसको, मैटर्स एटम्स को। तो हमें एटम्स को देखने के लिए हमें क्या चाहिए, पावरफुल माइक्रोस्कोप चाहिए, तभी हम उसको देख सकते हैं। ठीक है, देन सेकंड हमारा प्रॉपर्टी है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। क्या है हमारा, स्पेस बिटवीन देम। ठीक है, अब जैसे इसका एग्जांपल, जैसे शुगर सॉल्यूशन या सॉल्ट सॉल्यूशन हम ले लेते हैं। जैसे कि हमने कोई भी एक ग्लास लिया, ठीक है, एक ग्लास में हमने जैसे पानी है, ठीक है, पानी में हमने नमक मिक्स किया या फिर चीनी डाला या फिर नमक डाला, वट एवर यू वांट। तो उसमें से हमने सपोज हमने शुगर ही डाल दिया। ठीक है, शुगर सॉल्यूशन अगर हम बनाएंगे तो हमें, हमारे पास एक ग्लास है। ठीक है, इस ग्लास में सपोज इतना क्या है, वाटर है। ओके, इतना वाटर है, तो वाटर में क्या होंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स या वाटर पार्टिकल्स आप बोल दीजिए। तो ग्लास में जैसे हमने डाला पानी, ठीक है, इस पानी में ये सब क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स है और वाटर पार्टिकल्स है। ठीक है, अब हमने इसमें डाला चीनी, डाला सपोज हमने इसमें डाला शुगर। ओके, तो हमने शुगर जिसमें डाला उसको हमने स्टर किया, हमने इसको मिक्स किया,
हमने इसको घुमाया घुमाया, ठीक है, उसको मिक्स कर दिया। फिर आपने देखा होगा कि पानी में चीनी पूरी तरह मिक्स हो जाता है, राइट, पूरी तरह मिक्स हो, शुगर सॉल्यूशन बन गया। अब हम क्या देखते हैं उसमें, क्या ये वाटर लेवल है, ये जो ग्लास का जो वाटर लेवल है जिसमें हमने शुगर को मिक्स किया है, क्या वो राइज हो रहा है? थोड़ा सा भी राइज हो रहा है? नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा। भाई वो क्यों नहीं हो रहा? जो गायब कहाँ हो गया अगर राइज नहीं हुआ? तो शुगर का पार्टिकल हमें दिखा क्यों नहीं? वो हमें राइज होते हुए वाटर का लेवल क्यों नहीं दिखा? वो इसलिए नहीं दिखा क्योंकि ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है या वाटर पार्टिकल्स है, इसमें इसके बीच में क्या है? स्पेस है, राइट। ये आपको स्पेस नजर आ रहे होंगे इधर, इसमें कुछ स्पेस बचे रहते हैं, तो उसमें जो शुगर के जो पार्टिकल्स है वो आके इसमें अपना जगह ऑक्यूपाई कर देते हैं। ओके, उसी स्पेस में अपना शुगर का जो पार्टिकल्स है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो कि अपना स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो इसीलिए जो ये वाटर लेवल है ये राइज नहीं होते हैं और ये पूरा ऑल इन ऑल मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जांपल हमारा क्या होगा? शुगर सॉल्यूशन या फिर सॉल्ट सॉल्यूशन। इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है मैटर का? पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कांस्टेंट मोशन। जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो ऑलवेज मोशन में होते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग। अभी कैसे हम इसको प्रूव करेंगे कि जो पार्टिकल्स मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो ऑलवेज मोशन में होते हैं। कैसे हम बताएंगे? वो हम ऐसे बता सकते हैं, जैसे आप लोग कभी गए होंगे ओकेजन्स में, आप जाते ही होंगे किसी पार्टी में, किसी फंक्शन में, किसी भी ओकेजन में, दिवाली हो गया, किसी में भी, तो आप क्या करते हैं? आप परफ्यूम डालते हैं, राइट, थोड़ी खुशबू है, प्लीजेंट स्मेल है, राइट। तो उसमें हम क्या करते हैं? हमने जो परफ्यूम डाला अपने ऊपर, ठीक है, तो वो हमने डाला यहाँ है, पर जो दूर खड़ा हुआ पर्सन है कोई भी, उसको वहां पे स्मेल आ रहा है, राइट। तो वो स्मेल यहाँ से वहां कैसे पहुंच गया? वो इसलिए पहुंच गया क्योंकि जो पार्टिकल है मैटर के वो कंटिन्यू वो मूव कर रहे हैं, ठीक है। वो एयर में जाके डिफ्यूज कर जाते हैं, दे डिफ्यूज विथ एयर, और वो वन प्लेस टू अनदर ट्रैवल करते हैं एंड दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। दैट इज वाई वी हमको जो परफ्यूम का जो स्मेल है हमें यहाँ से वहां पे सुनाई देता है। अब जैसे हम लोग पूजा वगैरह करते हैं घर में, इंसेंस स्टिक जलाते हैं, राइट, बर्निंग ऑफ इंसेंस स्टिक। तो हम लोग जैसे अगरबत्ती जलाते हैं, एक जगह हमने पूजा के भगवान के आगे जलाया, लेकिन उसकी खुशबू कहाँ फैल जाती है? चारों तरफ फैल जाती है। वो क्यों फैल जाती है? क्योंकि वो एयर के साथ डिफ्यूज कर देता है, तो वन प्लेस टू अनदर वो मूव करता है। इसलिए हमने इसको ये प्रूव किया, जो हमारे जो मैटर के जो पार्टिकल्स है वो ऑलवेज मूविंग कंडीशन में रहते हैं, ठीक है, वो हमेशा ही यहाँ से वहां मूव करते रहते हैं। ओके, द नेक्स्ट वन, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब हमारा जो सॉरी तबियत थोड़ी ठीक नहीं है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। वो कैसे अट्रैक्ट करते हैं? सपोज ये कोई मैटर है, राइट, ये सब इसके क्या हो गए? पार्टिकल्स हो गए। ये सारे जितने भी पार्टिकल्स है, टाइटली पैक्ड पार्टिकल्स है, तो ये सब क्या कर रहे हो? टाइटली पैक्ड पार्टिकल्स क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि जितने भी मैटर के जो पार्टिकल्स है ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट करते हैं। इनमें क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। जिनके पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं ताकि हम जहाँ वहाँ हम नहीं जाएंगे, हम एक दूसरे को साथ ही रहेंगे। जैसे हमारे स्कूल के फ्रेंड्स होते हैं, हम चाहते हैं कि नहीं हम तो स्कूल में ही रहेंगे भैया, अब हम नहीं जाने वाले कॉलेज, या हम इस क्लास से दूसरी क्लास, या हम जैसे डिफरेंट स्कूल्स में बहुत सारे सेक्शंस वगैरह होता है, सेक्शन ए सेक्शन बी। तो अगर कोई फ्रेंड अगर वो इन केस अगर वो ए सेक्शन में है, तो अगर नेक्स्ट क्लास में हम बोलेंगे कि भैया हम दूसरे सेक्शन में या हम दूसरे स्कूल में जाएंगे, तो हम बोलेंगे नहीं भैया हम जहाँ तुम जाओगे हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे, या तो इसी स्कूल में रहेंगे साथ में, या फिर हम दूसरे स्कूल में ही साथ रहेंगे। यानी कि उन दोनों में क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। वो दोनों क्या करते हैं? एक साथ रहना चाहते हैं, ठीक है। तो इसमें यही है, जो किसी भी मैटर में जो पार्टिकल्स है उनके बीच में क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ओके, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है। इसीलिए ये एक साथ
बंधे रहना चाहते हैं, एक साथ रहना चाहते हैं, तो सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में होता है? तो ये एक साथ जो टाइटली फिल्ड मैटर में पार्टिकल्स होते हैं, ये किसके होते हैं? ये होते हैं सॉलिड के, राइट। तो सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में होगा? सॉलिड में होगा, क्योंकि इसमें सभी टाइटली पैक होते हैं। तो सबसे ज्यादा किस में होगा? सॉलिड में होगा। उसके बाद किस में होगा? लिक्विड में, क्योंकि इसमें हम पानी वगैरह में आप देखते हैं बकेट में हाथ वगैरह डालते हैं, तो ऐसे हम उसको मूव कर सकते हैं, उसमें हम हाथ हमारा चला जा रहा है। तो कैसे चला जा रहा है? क्योंकि उसमें थोड़ा स्पेस फ्री रहता है, तो थोड़ा स्पेस फ्री इसलिए रहता है क्योंकि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड का कंपैरिजन में थोड़ा कम रहता है, ठीक है। तो इसलिए हम बोल देंगे कि इसमें इन कंपैरिजन टू सॉलिड लिक्विड हैव लेसर अमाउंट ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ओके। फिर सॉलिड लिक्विड के बाद क्या हो जाएगा? गैस। अब गैस में क्या होगा? सब मिनिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, यानी कि जो सॉलिड है, सॉलिड में मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा एंड गैस में क्या होगा? मिनिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो ये हमने प्रूव कर दिया। क्या प्रूव कर दिया? पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। इससे हमने पता लगे कि जो पार्टिकल्स है मैटर के अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब इन शॉर्ट हम पता कर रहे हैं, हमने अभी तक क्या पढ़ा, हमने क्या कंक्लूजन निकला, इतनी देर में हमने क्या एक समरी बताते हैं कि हमने क्या पढ़ा, ठीक है। इन शॉर्ट में हमने क्या पढ़ा? मैटर क्या होता है? मैटर होता है मास प्लस स्पेस, यानी दो क्राइटेरिया फुलफिल करना चाहिए, जिसमें मास हो, कोई भी मास हो, क्वांटिटी मास हो, ठीक है, देन कोई भी थोड़ा सा भी स्पेस कवर अगर वो कर रहा है, अगर ये दो क्राइटेरिया मिक्स हो रहे हैं, तो यानी कि क्या हम इसको क्या कहेंगे? मैटर। इट कैन बी टर्म्ड एज मैटर, ओके। देन अब उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने क्या पढ़े? हमने पढ़ा द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। क्या पढ़ा हमने? जो मैटर के जो पार्टिकल्स है बहुत ही ज्यादा, दे आर टू टाइनी, दे आर वेरी वेरी स्मॉल इन साइज, जिसको हम पावरफुल माइक्रोस्कोप से हम देख सकते हैं, ठीक है। देन सेकेंड वन, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ये भी हमें समझ आ गया, राइट। इसमें स्पेस है, तभी शुगर सॉल्यूशन मिक्स हो गया था, है ना। तो ये हमने सेकंड में समझ लिया, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। देन थर्ड प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ा? द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। वो जो परफ्यूम वाला जो हमने एग्जाम्पल दिया था, तो वो किस में था? इसी में था कि कॉन्स्टेंटली मूव करते, तभी हमें स्मेल, यहाँ खड़ा हुआ इंसान जो परफ्यूम डाल रहा है वो हमें दूसरे खड़े हुए दूसरे पर्सन को स्मेल फील होता है कि हाँ भी ये किसी ने तो परफ्यूम छिड़का है या किसी ने परफ्यूम डाला है, राइट। तो देन फोर्थ क्या है? द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें, जैसे हमने अभी देखा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में ज्यादा होता है और गैस में मिनिमम होता है। तो ये हमने 4 फिजिकल प्रॉपर्टीज देख ली कि क्या होते हैं और मैटर क्या होते हैं, ओके। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। देन नाउ स्टेट्स ऑफ मैटर। अब मैटर के स्टेट्स क्या? वैसे तो मैटर के 5 स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। 4th प्लाज्मा होता है एंड 5th वन बीईसी होता है, जिसको हम बोलते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो अभी हमें बस ये 3 पढ़ने की जरूरत है, हमें आगे पढ़ने की अभी इसमें कोई जरूरत नहीं, ठीक है। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस तो हम जानते ही हैं, सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है। कोई भी मैटर जो टाइटली पैक्ड होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? सॉलिड कहते हैं, जिसमें इंटरस्टिशियल स्पेस बैड होता है, बैड होता है, बहुत कम होता है, उसको हम बोल देंगे सॉलिड, राइट। और कोई भी मैटर का जो पार्टिकल होता है वो थोड़ा लूजली पैक्ड होता है, उसको हम क्या कह देंगे? लिक्विड कह देंगे, ठीक है। देन गैस हम क्या बोल देंगे? जिसमें कोई भी मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं थोड़े दूर दूर होते हैं, किसी कंटेनर में डाल देंगे तो वैसे ही यहाँ से वहां चले जाते हैं, राइट। तो ये हमें समझ आ गया। सॉलिड में टाइटली पैक होते हैं, लिक्विड में एज कंपैरिजन टू सॉलिड थोड़ा लूजली पैक होता है एंड गैस में तो एकदम ही कम होता है, ठीक है। देन उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक, अब हमें इस टेबल को फिलअप करना है। अब इस टेबल को बताइए जो कैरेक्टरिस्टिक है इसमें सॉलिड, लिक्विड और गैस का जो कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग हम इस टेबल को कैसे फिलअप करेंगे, ओके। तो अब हम पहले देखेंगे शेप। तो जो शेप है सॉलिड का, शेप कैसा है? अभी अभी हमने देखा था कि जो सॉलिड का जो शेप है वो एकदम, इसके जो रहते हैं जो पार्टिकल्स एकदम टाइटली पैक्ड रहते हैं, राइट। तो ये क्या होता है? फिक्स्ड होता है, इसको हम तोड़ नहीं सकते, इजीली हम इसको तोड़ नहीं सकते। जैसे ये पेन है, इस पेन को मतलब जो पेन का जो मास है, जो क्वांटिटी है वो क्या है? फिक्स रहने वाला है, राइट। इसको अगर हम तोड़ेंगे तो अलग बात होगी, लेकिन इसका क्या है? जो शेप है वो फिक्स है, कोई चेंज नहीं होने वाला है अपने आप, है ना। तो ये जो ये सॉलिड हो गया,
तो ये क्या हो गया, ये जो सॉलिड हो गया इसका शेप क्या हो गया, फिक्स हो गया। ठीक है, सॉलिड का शेप क्या हो गया, फिक्स। देन लिक्विड का शेप, अब लिक्विड का शेप हम कैसे बताएंगे, लिक्विड का जैसे कोई भी पानी है, राइट, पानी को हमने ग्लास में डाला तो ग्लास का शेप ले लेगा, बकेट में डाला तो बकेट का शेप ले लेगा, किसी भी हमने कंटेनर में उसको लिक्विड को डाला वो उस चीज का शेप ले लेता है। तो जो लिक्विड का जो शेप है वो क्या है, फिक्स नहीं है, कि वो जिस भी हम कंटेनर में डालेंगे वो जाके उसी का शेप ले लेगा, तो दैट इज नॉट फिक्स्ड। द शेप ऑफ लिक्विड इज नॉट फिक्स्ड। देन गैस, गैस में भी जो भाई उसको पता वो फिक्स होता ही नहीं, कैसे फिक्स होगा, मैं इसको तो जहां डाल देंगे वो तो वहां ही फैल जाएगा, एकदम डाल दो एकदम फैल जाएगा, गैस का क्या काम है, एकदम फैल जाओ, हाँ कहीं भी जाओ फैल जाओ, हाँ। देन वॉल्यूम, अब सॉलिड का वॉल्यूम हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसमें क्या क्या होना चाहिए, लेंथ होना, ब्रेथ होना और हाइट होना, उसको मेजरमेंट से हम बता सकते हैं, राइट। तो वॉल्यूम, जब इसका शेप फिक्स है तो इसमें हम सब फिक्स्ड चीजें हैं तो हम बता सकते हैं भाई इसका क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा, फिक्स्ड होगा, राइट। तो सॉलिड का जो वॉल्यूम है क्या है, फिक्स्ड है। एंड देन लिक्विड, लिक्विड का जो वॉल्यूम होगा फिक्स होगा कि नहीं होगा, बताओ। अब लिक्विड का जो फिक्स है भाई, पानी है, अब आप जितना पानी है, सपोज 1 लीटर पानी है तो हम इसको अगर कप में डाला तो उतना ही रहेगा, बकेट में डाला तो भी उतना ही रहेगा, किसी दूसरे कंटेनर में डाला फिर भी उतना ही रहेगा, है ना मैजिक बात। तो फिर तो जो यानी कि जो लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो भी क्या है, फिक्स्ड है, राइट। तो सॉलिड का भी फिक्स है, लिक्विड का भी फिक्स है, और गैस का तो भैया क्या कहना, ये तो अपने ही इनके रहते हैं। तो अगर क्वेश्चन आएगा कि जिसका शेप और वॉल्यूम फिक्स नहीं है वो क्या है, तो क्या है, गैस है, ठीक है। देन थर्ड वन, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तो अब हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस को हम कैसे बताएंगे, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस यानी कि किसी भी मैटर में जो स्पेस प्रोवाइड है, जैसे अभी हमने ये मैटर में जो ये जो स्पेस है, हमने सपोज ये सॉलिड की हम बात कर रहे हैं तो इसमें जो पार्टिकल्स है वो कैसे अरेंज है, टाइटली अरेंज है कि नहीं, ये इसमें क्या है, टाइटली अरेंज है। तो इसमें क्या होगा, जो इसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कितना होगा, बहुत मिनिमम होगा, है ये एकदम मिनिमम, ये एकदम मिनिमम है एज कंपेयर टू लिक्विड और गैस। गैस में क्या होगा, गैस में हमने जो कहाँ बनाया गैस का सपोज यहाँ बना देते हैं, गैस में कैसे रहते हैं पार्टिकल्स, यहाँ रहते हैं, यहाँ रहते हैं, तो इसमें स्पेस कितना है, बहुत ज्यादा स्पेस है, राइट। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होगा तो गैस में क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ओके। गैस में क्या होगा, मैक्सिमम होगा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, फिर उसके बाद सॉलिड में क्या होगा, मिनिमम होगा, राइट। और जो लिक्विड है ये तो बीच बिचौला है ना, गैस से कम और सॉलिड से ज्यादा, ठीक है। तो गैस से कम तो हम क्या लिख देंगे, लेस देन गैस एंड मोर देन सॉलिड, यानी कि सॉलिड से ज्यादा स्पेस होता है लिक्विड में बट गैस से कम होता है, राइट। देन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इसी में बताया, अभी बताया था हमने, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बताया था आपको। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में क्या होगा, जो इनमें जो पार्टिकल्स होंगे, इसमें सॉलिड में जो पार्टिकल्स होंगे वो क्योंकि टाइटली फिक्स है, वो कैसे टाइटली पैक है, क्यों, इसलिए है क्योंकि उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। तो इसमें क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, इसलिए टाइटली फिक्स है, टाइटली पैक्ड है, ठीक है। तो इन कंपैरिजन में क्या होगा, यानी कि गैस में तो ये देख रहे, गैस में तो बहुत सारा स्पेस है, तो इसमें यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत कम है, इसलिए इसमें ये यहाँ वहां भाग जाते हैं गैस, ठीक है। और जो सॉलिड होता है टाइटली पैक्ड, इसलिए इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। तो इसमें हम क्या लिख देंगे, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो सॉलिड में क्या है, मैक्सिमम है, ठीक है। सॉलिड में मैक्सिमम हो गया, देन गैस में मिनिमम हो जाएगा, राइट। गैस में मिनिमम है तो फिर ये लिक्विड क्या आ जाएगा, बीच बिचौलिया भाई, और इसमें क्या, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सॉलिड से ज्यादा है, राइट, सॉलिड से मोर देन सॉलिड। सॉरी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स तो लिक्विड में कम होगा ना,
इंटरमोलिकुलर फोर्स इसमें सॉलिड में टाइटली पैक है तो उसमें ज्यादा होगा और इससे कम होगा। सॉलिड में क्या होगा, लेस देन सॉलिड, लेस देन सॉलिड, बट गैस से ज्यादा होगा, राइट। तो मोर देन गैस, और गैस में तो मिनिमम है क्योंकि यहाँ वो फैले रहते हैं, ठीक है। इतना समझ आया आपको। नेक्स्ट अब क्या है, रिजिडिटी। अब सॉलिड का रिजिडिटी का क्या होगा, अब वो रिजिडिटी भाई उसका फिक्स शेप है, फिक्स वॉल्यूम है, राइट। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज्यादा है तो ऑब्वियसली कंक्लूड क्या किया जाता है, यानी कि क्या है, रिजिड है, यानी कि इसको तोड़ना बहुत ही मुश्किल है। यानी कि जो सॉलिड में क्या होगा, रिजिडिटी मैक्सिमम होगा, सॉलिड में मैक्सिमम होगा और गैस में मिनिमम होगा। तो यहाँ वहां और ये क्या हो गया, फिर से बीच बिचौले हो गए। सॉलिड से लिक्विड में कम होगा, ठीक है, लेस देन सॉलिड और मोर देन गैस, ठीक है। मैक्सिमम होगा रिजिड सॉलिड, उससे कम सॉलिड से कम लिक्विड में होगा, पर गैस से ज्यादा का मिनिमम गैस में होगा। देन कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी मींस ये जो पार्टिकल्स थे, ये क्योंकि सॉलिड है, सॉलिड में तो सभी टाइटली पैक है तो कैसे कंप्रेस होगा, नहीं कंप्रेस होगा, राइट। अब लिक्विड में क्योंकि थोड़ा सा लूज है तो ये कंप्रेस हो सकता है। कंप्रेस मतलब दबाना, ठीक है। जैसे सीएनजी को हम क्या बोलते हैं, कंप्रेस नेचुरल गैस, यानी कि कंप्रेस मतलब उसको दबाया गया है, उस गैस को क्या किया गया है, दबाया हुआ है, इसलिए उसको हम कहते हैं सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। तो ये जो गैस है ये क्या है, दूर दूर है, जिसको हम कंप्रेस कर सकते हैं, राइट। तो यानी कि ये कंप्रेसिबिलिटी गैस का किसका हो गया ज्यादा, कंप्रेसिबिलिटी गैस का सबसे ज्यादा हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, कंप्रेसिबिलिटी गैस का मैक्सिमम है, देन सॉलिड का क्या हो जाएगा, मिनिमम, ओके। सॉलिड का मिनिमम हो जाएगा एंड लिक्विड का क्या होगा, मोर देन सॉलिड, मोर देन सॉलिड। सॉलिड से ज्यादा कंप्रेस हो सकता है लिक्विड, राइट, बट गैस से कम होगा, तो लेस देन लिक्विड, ठीक है। इतना समझ आया आपको। देन अब हम इसको कंक्लूड करते हैं। जो हमने जो बोला था आपको कि कितना स्टेट होता है मैटर का, तो 3 स्टेट तो हमने देख लिया। अब 4th 5th जो हम बात कर रहे थे क्या होता है वो, तो सॉलिड होता है। जैसे हमने आइस लिया, ठीक है, आइस लिया हमने, आइस को हमने हीट किया, राइट, हीट किया, सपोज ये हीट कर रहे हैं ऐसे, ठीक है, हीट किया तो ये किस में टर्न हो जाएगा, ये टर्न हो जाएगा वाटर में, राइट। तो वाटर क्या हो गया, लिक्विड हो गया, है ना। इसको हमने हीट किया तो वाटर में कन्वर्ट हो गया। अब इसको हम और हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो क्या हो जाएगा, ये गैस बन गया। हमने थोड़ा सा हमने हीट किया तो ये क्या बन गया, गैस बन गया, ठीक है। अब हम इसको और ज्यादा एनर्जी देंगे और हाई एनर्जी देंगे तो क्या आ जाएगा, प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको हम क्या कह देंगे, प्लाज्मा। इसमें क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा आयनाइज हो जाएगा, आयनाइज होगी, जिसके नेगेटिव जो चार्ज होंगे वो दूर हो जाएंगे, ठीक है। नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, आयनाइज्ड, इट गेट आयनाइज्ड। तो जैसे हम इसको गैस से ज्यादा और ज्यादा एनर्जी देंगे और ज्यादा हीट देंगे तो क्या हो जाएगा, आयनाइज हो जाएगा। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाएगा। और उसके बाद जो 4th स्टेट हो गया ये, देन 5th स्टेट हम क्या बोलते हैं, BEC, दैट इज बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो बोस यानी कि ये बोस साइंटिस्ट SN बोस थे, ये SN बोस और आइंस्टीन दोनों ने मिलकर बनाया था, तो इसलिए हमने इसका नाम रखा गया था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, जिसको हम BEC शॉर्ट में बोलते हैं। तो ये कैसे मिलता है, ये इसको हम एक्स्ट्रा एनर्जी देके प्लाज्मा को बनाते हैं। जैसे इसका प्लाज्मा का एग्जांपल क्या हो गया, सन हो गया, स्टार्स होंगे। तो ये सब जो आप कहीं भी जाते हैं तो वहाँ पे नियॉन गैस लाइट्स आप लोग देखते होंगे, ठीक है, नियॉन साइन बल्ब, सॉरी,
तो नियॉन साइलेंट बल्ब जो कहीं भी रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं जो लटके हुए थे नियॉन साइलेंट बल्ब, तो क्या होता है वो आयनाइज्ड प्लाज्मा, उसी को वो प्लाज्मा का एग्जांपल, वो आयनाइज्ड गैसेस होते हैं जो कि इसमें एनर्जी डालते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी से, फिर वो क्या करते हैं वो अपने आयनाइज के फॉर्म में वो जब हम इलेक्ट्रिसिटी डालते हैं तो वो स्पार्कल करता है, यानी कि वो लाइट देता है, तो वो अपने कंस्टिट्यूएंट लाइट देता है जो कि उसकी प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। फिर उसके बाद ये फोर्थ हो गया हमारा स्टेट ऑफ मैटर। फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर क्या है? बीईसी। बीईसी कैसे फॉर्म होगा? बीईसी को हम लोग जितना हमने इसको हीट दिया उतना ही ये इसके ऑपोजिट हो जाएगा, इसको हम कूल करेंगे। क्या करेंगे हम? गैस को कूल करेंगे। ये नहीं कि सभी गैस को हमने कूल कर दिया, कि हम कौन से गैस को जो लो डेंसिटी गैसेस होती है उसको हम कूल कर देंगे, ठीक है। तब ये जाके वो भी किस टेम्परेचर पे कूल करेंगे, कौन से टेम्परेचर पे पता लगेगा कि हमने ये इसको कूल कर दिया। तो इसका जो गैस को कूल करने का जो टेम्परेचर वो क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी कि 0 केल्विन पे हम इसको कूल करेंगे, तब ये हमारा निकल के बन जाएगा बीईसी, ठीक है। तो ये हमारा देखिए 5 स्टेट्स हो गए, क्या क्या हो गए? सॉलिड, वाट, आइस को हमने हीट ही दिया तो लिक्विड में ट्रांसफॉर्म हो गया, लिक्विड को हमने फिर हीट ही दी तो हमारा वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया, तो ये तीसरा फॉर्म हो गया। हम इसको एनर्जी दिया तो प्लाज्मा में कन्वर्ट हो गया, एंड देन हम इसको अगर हमने कूल किया 0 केल्विन पे तो ये हमारा बीईसी की फॉर्म में आ गया, ठीक है। ये हमारे क्या हो गया? 5 स्टेट्स ऑफ मैटर हो गए, ठीक है। तो अभी हमने तो इतना ही इस वीडियो में, इस लेक्चर में आज हम इतना ही पढ़ते हैं। अब अगर मेरा पढ़ाने का तरीका अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो आप प्लीज अपने सजेशन हमें बताइए कि कैसा इसमें मैं क्या ऐड कर सकती हूँ, क्या माइनस कर सकती हूँ, राइट। तो उस अकॉर्डिंग हम और आगे फ्यूचर में और वीडियो बनाएंगे उस चीज को देखते हुए, राइट, आपके सजेशंस को देखते हुए। तो अब हम जो इसके बाद वाला जो मैटर का जो आगे का जो पार्ट्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। अभी मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है इसलिए, ओके। सो अब जितना भी आपको समझ आया है तो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।